कि फिजियोथेरेपी के बाद मरीज को की परेशानी और बढ़ जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, मरीज की परेशानी तो नहीं बढ़ती है बशर्ते वो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हो। दूसरी ये है कि मरीज को जो बताई जाती है होम प्रोग्राम या फिर आप जस्ट फर्स्ट सेशन आप हमारे यहाँ करवाए, 2 से 4 सेशन आप करवाते हैं, उसके बाद आप घर पे जाते हैं। हमारे पास जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन के दौरान तो हमारे निगरानी में है तो कोई गलत होने की संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन अब जब आप घर पे जाते हैं तो आपका कैसे रह रहे हैं, किस चीज़ की सावधानी बरतनी है, वो सावधानी आप नहीं बरतते हैं तो ऐसे कंडीशन में पेन इंक्रीज करेगी और उसमें वो कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट की गलती नहीं होती है। आपको भी सावधानी पूर्वक रहनी है, जो सलाह मिलती है वो सलाह को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ चोटें जो बहुत बचपन में लगी होती है, कुछ दिनों के बाद कहा जाता है कि बचपन में चोट लगा था और ये परेशानी अब महसूस हो रही है, ऐसा होता है क्या? अब वो डिपेंड करता है इंजरी क्या हुई है और किस टाइप की इंजरी है। तो हर एक जगह पे ऐसा नहीं है कि वो पहले का प्रॉब्लम बाद में हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों का है जो कि होती है, परेशानियां होती है। तो उसके लिए आपको पहले से अवेयर होना है कि जैसे ही आपको कोई भी इंजरी हुई है किसी भी प्रकार की, तो वो सबसे पहले आप इसको क्योर करें या फिर आप सही उचित सलाह लें, डॉक्टर से सलाह लें, थेरेपिस्ट से सलाह लें, ताकि आगे आने वाली संभावनाओं जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम होने वाली है, जो प्रॉब्लम होने की संभावना है वो कम जाए ना हो। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि वो जैसे डॉक्टर के पास फिजियोथेरेपी करा के आते हैं, उनका कहना होता है कि हम तो फिजियोथेरेपी करवा लिए, घर पे करने से क्या फायदा? लेकिन घर पे भी क्या व्यायाम उतना ही जरूरी है जितना फिजियोथेरेपी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं मरीजों का, क्या उनका व्यायाम घर पे करना भी बहुत जरूरी होता है क्या? जी, इसके लिए जैसे आपको खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, आपके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है हर पार्टिकुलर मसल्स के लिए हो, चाहे वो कार्डियक मसल्स हो, कार्डियोथोरेसिक हो या हर पार्टिकुलर मसल्स का, क्वाड्रिसेप्स, हैम्स। आप जिम की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जिम में भी वो लोग एक्सरसाइज कराते हैं उसको स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए। पहले डंबल से स्टार्ट करते हैं, स्लो डंबल देते हैं, फिर उसको इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, फिर वो ऐसा हो जाता है एक टाइम पे वो चैंपियन बन जाते हैं, वेट लिफ्टर बन जाते हैं और गोल्ड भी लाते हैं देश के लिए। तो वो क्यों? उन्होंने भी स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं वो डायरेक्ट चैंपियन के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे थे, वो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते करते वहां तक पहुंचे। सेम इसी तरह से जो हमारी डेली रूटीन है उसमें अगर एक्सरसाइज को ऐड करते हैं तो आने वाले दिनों में जो आपकी एज है, जो एज जैसे बोला जाए कि 40 के आसपास के एज में अगर आप पहले से करते हैं तो उस संभावना को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। बैक पेन, मसल्स पे, नी पेन, इन चीजों को आपको कम किया जा क्वेश्चन सकता है। और है हमारा कि क्या प्रेग्नेंट महिला फिजियोथेरेपी करा सकती है? जी, प्रेग्नेंट महिला फिजियोथेरेपी करवा सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पेल्विक रिहैब और बेसिकली एंटीनेटल, पोस्टनेटल, नेटल एक्सरसाइजेज होते हैं गायनी के कंडीशंस में। तो इसमें आपको सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, आप बेबी कंसीव कर रहे हैं, बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसीव, जब आप जब जो जैसा आपने देखा होगा बाल विवाह के बारे में आपने सुना है, तो बाल विवाह में क्या होते थे, एज से पहले मैच्योर नहीं है तो उसके ऊपर होम डोमेस्टिक प्रेशर वो नहीं झेल पाते थे, तो उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होती। सेम चीजें आप कोई भी फीमेल की बात करें तो वो अगर गर्भ धारण करती है, वो कंसीव करती है बेबी, तो क्या आपको लगता है कि जो यूट्रस है, ऊम्ब जो है, तो वो अगर मैच्योर नहीं है, वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या वो बेबी हेल्दी होगी? तो सिर्फ मदर के लिए नहीं, बेबी हेल्दी के लिए भी एक्सरसाइज उतना ही जरूरी है जितना कि कोई बाद का जरूरी नहीं। पहले आपको पहले से ही एक्सरसाइज कीजिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट के कंसल्ट में रहिए, उसके बाद आप 9 मंथ जो गेस्टेशन पीरियड है उस दौरान भी आपको हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए।